अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 7th क्लास मैथ की न्यू बुक जो आई हुई है मार्केट में, ये जो सिलेबस आया है इसमें चैप्टर 1 2 3 इससे पहले जितने चैप्टर्स हैं वो तमाम कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट में आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। आपने पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड करना है ऑफ रेगुलर हेक्सागोन एंड डेकोन, आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो हमें इसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी मुसल्लस जिसका नुक्ता गर्दिश यानी कि उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसका वो पॉइंट जिस पे वो रेगुलर हेक्सागोन रोटेट करे वो पॉइंट क्या होगा और वो एंगल भी क्या होगा। तो इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। तो जो होती है ना रेगुलर हेक्सागोन, ये 6 साइडेड शेप होती है। तो हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑन विच ऑल द 6 डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। जहाँ पे सारे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही हूँ उसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ। इसका आंसर होगा द पॉइंट ऑन विच all 6 diagonal of regular hexagon, द पॉइंट ऑन विच ऑल 6, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन 6 साइडेड शेप होती है तो ऐसा पॉइंट जिसपे इसके 6 डायगोनल हेक्सागोन के इंटरसेक्ट कर रही हूँ, इंटरसेक्ट ईच अदर इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहला ये था कि पॉइंट ऑफ रोटेशन बताना है हमने रेगुलर हेक्सागोन का। तो हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑन विच ऑल 6 डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इंटरसेक्ट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अब हमने एंगल फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, देखें जब एक सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट होती है ना तो एंगल बनता है 2 पाई यानी कि 360। तो रेगुलर हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, 6 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 आर 36 7 0, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ। दो पॉइंट गिवन है, एक बी और एक बी प्राइम है। तो हमने ट्रांसलेशन पॉइंट फाइंड करना है। अब हमेशा जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमने कोई भी पॉइंट फाइंड करना होता है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो हम बी प्राइम में से बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसलेशन पॉइंट टी आ जाएगा। तो जो बी प्राइम जो पॉइंट है ये है 2 और 6, इसको माइनस करेंगे इस बी में से -3 और 2 में से। अब माइनस किस तरह करना है कि पहले एलिमेंट को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से। तो माइनस करेंगे हम 2 को माइनस और ये वाला माइनस भी साथ है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसी तरह कोमा लगाएंगे। अब इसको सेकंड में से 6 को माइनस करेंगे 2 में से तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 और 6 - 2 4। तो ये होगा पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन। देखें अगर मैं एक पॉइंट लूँ ना ओ और ए, ये होता है पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं, यानी कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का फासला। अगर ये पॉइंट पी है ये ओ है तो हम फाइंड करेंगे ओ पी। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई ले लेते हैं और ये ओरिजिन ले लेते हैं 0 और 0 और ओ पी यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, पी माइनस ओ करेंगे। ये रूल होता है कि इस वेक्टर से इस वेक्टर तक जब हम लोकेट करते हैं तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो इस वजह से बी प्राइम को बी में से माइनस किया। माइनस करने का तरीका भी यही है, पहले नंबर को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से। ये 2 को इसमें से माइनस करना था लेकिन दरमियान वाला माइनस भी था, प्लस हो गया 6 - 2 तो आंसर 4, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई और वाई की वैल्यू 4 आ गई।